हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नए दिन की शुरुआत हो गई है और हम लोग फिर सड़कों पे हैं। बज रहे हैं 8:30 और हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था और चूँकि सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन रहता है, 99% चीज़ें बंद रहती हैं, एसेंशियल को छोड़कर। तो हमने कहा कि चलो हम इस दिन को जो बंद है यूटिलाइज कर सकें और आपको कुछ और व्यूज़, कुछ और नज़ारे दिखा सकें, कुछ लेटेस्ट अपडेट दिखा सकें। क्या बढ़िया नज़ारा है, इतना बढ़िया व्यू है, ज़बरदस्त व्यू भी है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ और हमें इसी तरीके से इंकरेज करते रहें ताकि हम कोशिश करके और अच्छे जगह कवर करते हुए अच्छी वीडियो आपको दिखा सकें और अच्छे नज़ारे दिखा सकें जो लखनऊ के आसपास में है, जहां हम 1-2 दिन के ट्रैवल में जाकर के घूम करके आ सकते। चलिए हमारे साथ नज़ारे का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या नया हमें रास्ते में मिलता है। ये एरिया एक्चुअली में पूरा जंगल है और एमपी वैसे भी फेमस है जंगल के लिए। हिंदुस्तान का दिल बोलते हैं इसको। मध्य प्रदेश में एकदम सेंटर में है और बारिश भी बड़ी ज्यादा होती है, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। लखनऊ में वेदर बहुत गर्म है। सालों को हमने बताया था कि काफी धूप निकली हुई है वहाँ पे। सावन की घटाएं जिसको बोलते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ देखने को मिल रही है और उसके बाद ये सुहावना जंगल, ये बल खाती हुई सड़कें जिसपे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और होता है। ये हम पहाड़ पे चढ़ते हुए ऊपर, हीरापुर जो है थोड़ा पहाड़ी इलाका है। मजेदार मजेदार शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए हमारे पास। बिल्कुल मफली नेचर वाला हाईवे का लुक आ रहा है। जैसा अनुपम ने बोला बिल्कुल सही बात है। जैसे लगता है कि हम देहरादून से जब मसूरी की तरफ चढ़ते हैं वैसा व्यू, वैसा नज़ारा, वैसा ही घना जंगल और ये ढेर सारे बंदर यहाँ पे बैठे हुए खाने का इंतजार में। सारे का कोई जवाब नहीं। दोनों साइड आपको जंगल मिलेगा, बहुत अच्छा घना जंगल। और अब हम ये पहुंच गए हैं हीरापुर। हीरापुर जो है फेमस है स्पेशली डायमंड माइंस के लिए। यहाँ पे प्रेशियस स्टोन होते हैं, काफ़ी निकले हैं, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं इसको।
जंगल बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत घना जंगल है। बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। वेदर आपको दिख रहा होगा। ढकी हुई, बीच में ब्रिज जैसा बना रखा पेड़ों ने, छोटे छोटे गांव की जैसे पड़ते हैं। बहुत कुछ आपको रास्ते में नहीं मिलेगा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। आपने अगर अपना खाने पीने का आइटम साथ में रखना है तो आप आराम से मजे लेते हुए नज़ारे के आगे बढ़ते जा सकते हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं बक्सवाहा। बक्सवाहा है करीबन 5 किलोमीटर यहाँ से, और रोड पे बहुत लिमिटेड ट्रैफिक है, बहुत लिमिटेड ट्रैफिक। लेकिन कहीं कहीं पे गायों का झुंड आ जाता है। ढेर सारी गायें बैठी मिलती हैं। मैंने देखा पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो कम से कम 400-500 गायें एक साथ। क्रॉस करके हम जंगल की तरफ निकलते हुए, जंगल पार करते हुए सड़क पर दोनों साइड जंगल, आपको लेफ्ट साइड Do wear your seatbelts for a safe drive. थोड़ा सा मौसम का नज़ारा लेने के बाद, थोड़ा सा फोटो शूट करने के बाद, थोड़े से ही रील्स बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जंगल के बीच से ही दिख रहा होगा दोनों साइड बहुत ही ज़बरदस्त टाइप, एकदम घना जंगल। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वन्य जीवन, वन्य प्राणी का एरिया है, मतलब आपको थोड़े बहुत जानवर शायद दिख सकते हैं। फिलहाल तो बंदर ही दिख रहे हैं रोड पे। तो हम बढ़ते हुए आगे डेस्टिनेशन की तरफ। फिर बता दूं, रोड सिंगल है, इसलिए हिसाब से चलिएगा, और कर्वी रोड है, टर्न है, मोड़ है। तो अगर आप इधर आए तो बस ध्यान से चलिए। यहाँ पे लिखा है भोपाल 272 किलोमीटर 272। इस रोड से आप भोपाल भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़बरदस्त नज़ारा इस समय जंगल का, और उसके ऊपर ये मौसम।
जैसा मैंने आपको कहा कि ये देखिए सड़कों पे, ये एमपी में ज़रूर आपको बहुत संभाल के चलने की जरूरत है। पूरे सड़कों पे आपको ढेर सारी गाय मिलेंगी, ढेर सारी। हर 2-4 किलोमीटर पे आपको ऐसे झुंड मिलेगा जैसे ये पार्टी करने यहाँ बैठी। और रात में तो बहुत ज़्यादा संभल के चलने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि एकदम ये ठीक सड़क के बीच में बैठे। और आप में से अगर लोग जानते हो कि ये सड़क के बीच में क्यों बैठती है, प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमें पता है, इनका सड़क के बीच में बैठने का पर्पस जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, बट उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो हमें पता है। क्योंकि घास पे जो कीड़े होते हैं या मच्छर होते हैं वो काटते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मली सड़कों पे ही बैठते हैं, जहाँ तक हमें पता है। अब आपको कुछ और पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ से आपको सामने फैक्ट्री दिख रही होगी। अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा है, पहले जनवरी के ब्लॉग से, हमने एक फैमिली ट्रिप आए हुए थे और लौटते वक्त इसकी पूरी डिटेल दी थी। ये एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है और बहुत बड़ा प्लांट है। ये इनका प्रोसेसिंग प्लांट है। इसके बाद यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर बाद जो है इनका रॉ प्लांट है, जहाँ पे पत्थर के टुकड़े आते हैं और वहाँ पे पीसने के बाद यहाँ पे फाइनल इसकी प्रोसेसिंग होती है इस प्लांट में। और इसी फैक्ट्री की वजह से ये एरिया पूरा डेवलप हुआ है नरसिंहगढ़ का। ये पूरा जंगल का एरिया है, लेकिन अब ये पूरा जंगल का एरिया है। जंगल के एरिया में ये फैक्ट्री बनी थी, लेकिन इस फैक्ट्री में 24/7 काम होता है। उसकी वजह से ये फैक्ट्री की वजह से पूरा एरिया डेवलप हो गया और पूरा शहर, छोटा सा गांव बस गया यहाँ पे, सिर्फ स्पेशली इस फैक्ट्री की वजह से। ऐसे ही आगे आपको मिलेगा जो इसका सेकेंड पार्ट है। इनका मेन एंट्रेंस है माइसेम सीमेंट। और काफ़ी पॉपुलर है ये सीमेंट, स्पेशली एमपी में बहुत ज़्यादा सप्लाई है। जैसे जैसे हम उत्तर एमपी की तरफ अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बादलों का नज़ारा दिखता जा रहा है। सामने देखिए आप, क्या होगा मतलब काले बादल, मतलब जिस तरीके से गाड़ी का धुआं काला होता है उस हिसाब से एकदम काला है। मतलब कितना पानी होगा इस बादल में, बहुत गजब का नजारा है। नीचे ग्रीन और ब्लैक मौसम। गाड़ी के साइड से आपको एकदम काला, मतलब। और ये ट्रॉली पर आपको दिख रही होगी, अभी बंद है, बट ये रेगुलर चलती है। शायद शिफ्ट चेंज होने की वजह से बंद है, रेगुलर चलती है। और इससे रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री। और ये इन्होंने कवर कर रखा है शेड बना कर, ताकि जो भी मटेरियल इस पे जाए वो कम से कम सड़क पे नीचे ना गिरे। ये एक अच्छा तरीका है। और यहाँ से क्रॉस करके लेफ्ट निकल गई है ट्रॉली, अपोजिट साइड में आ गई है ये ट्रॉलियाँ, और आगे जा करके ये फिर हमें क्रॉस करेगी। 2-3 जगह इसकी क्रॉसिंग है, बट बहुत बढ़िया। तो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन देख रहा है क्यों बड़ा मजेदार, एकदम अनएक्सपेक्टेड, जिस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इस तरीके का नजारा है।
मज़ेदार, कुछ कहने लायक ही नहीं है। गजब का नज़ारा है, गजब। एक अलग ही मज़ा दे रहा है ये बादल, देख करके भी महसूस हो रहा है कि कितना बादल होगा। और हवाएं बहुत ठंडी हवा है बाहर। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं घर। हमारी जर्नी अब ख़त्म होती है। इस शूट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाया। वजह ये थी क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हुआ है, तो हमने उसको 2 पार्ट में करके आपको दिखाया है। हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको अपने वीडियो में सारी डिटेल दें, तो छतरपुर एरिया की, हीरापुर की, टीकमगढ़ की, पन्ना की, और वहाँ से हम दमोह गए और वहाँ से फिर हमने वापसी की। तो अब हम वापस पहुँच चुके हैं और करीबन हमने 900 किलोमीटर कवर की 2 दिनों में, और वो जर्नी आपको दिखाई। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना सपोर्ट हमें यूं ही देते रहें और हमें यूं ही इंकरेजमेंट मिलती रहेगी आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। थैंक यू।